नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत के केरला स्टेट में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस समय। दोस्तों, वहां की लड़कियां हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तान का मीडिया वहां की जनता से सवाल पूछ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, देखिए किस प्रकार से वो प्रोटेस्ट में हिंदुओं के शामिल होने की बात कर रहे हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत उनकी अपनी राय हो सकती है, हो सकता है किसी दबाव के तहत ये काम कर रहे हो। क्योंकि वो भारत तो आपको पता है कि हिंदू स्टेट है, एक वो एंटी सेकुलर स्टेट है मेरे ख्याल से। एंटी मुस्लिम बहुत ज़्यादा वहाँ पर, ठीक है। हो सकता है किसी के दबाव में आकर वो ऐसा कोई मीडिया पे अगर ये बात चल रही है तो इसका मतलब है कि किसी का दबाव है, ठीक है। बात काट रहा हूँ, आपने कहा वहाँ पर फोर्सफुली या कोई प्रेशर के थ्रू करवाया जा सकता है, तो यहाँ पर कैसे फिर जो कर रहे हैं? आपने खुद ही बोल दिया यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे क्यों हो रहा है? यहाँ पे भी कोई प्रेशर है? देखिए, 1947 में पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर, ठीक। इस्लाम कलमा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह वाले काम यहाँ पर नहीं हो रहे, नहीं ना हो रहे। हम यहाँ पे इंडिया की दफा हम कह देते हैं कि वहाँ पर प्रेशर से हो रहा है, यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर किसका प्रेशर है, ये बताएं मुझे। वैसे मेरी अपनी जो राय है उसमें तो यही शुमार है कि औरत को आज़ादी होनी चाहिए अपनी, ठीक है। इनका मुस्लिम गर्ल्स का ये जो ग्रुप है, इन्हें ज़बरदस्ती ऐसा करवाया जा रहा है। जी, मेरे ख्याल में तो ये शायद कि ये मुसलमान भी ना हो। अगर ये मुसलमान हैं तो फिर इन्हें ज़बरदस्ती किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। अगर उन्हें आलमी सतह पर आज़ादी के साथ गुफ्तगू करने का मौका दिया जाए तो शायद वो अपनी हकीकत और अपने ईमान और अपने इस्लाम के बारे में गुफ्तगू करे, वो अपनी हकीकत को बताएं। मेरे ख्याल में इनको मजबूर किया जा रहा है और इनसे ज़बरदस्ती ऐसे करवाया जा रहा है। हो सकता है कि शायद ये उन्हीं की औरतें हों, उन्हें मुसलमानों का लिबादा ओढ़ा हुआ हो और मुसलमानों में ये बावर करवाना चाहते हो कि ये लोगों को, औरतों को इस तरह बेपर्दा रहना चाहिए। हालांकि इस्लाम में मुसलमान, सच्ची मुसलमान औरत हो और ईमान के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल यह कि हमारी माएँ और बहनें मुसलमानों की ऐसा कतई नहीं कर सकती। इसे बात करने का इसलिए मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा आप एजुकेटेड हैं, थोड़ा अवेयरनेस रखते हैं कि हम अपने घर को क्यों नहीं देखते। कभी इंडिया पे बात करते हैं, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म, वहाँ पे प्रेशर, वहाँ पे ये। कभी हम कहीं इसराइल पे बात करते हैं, कहीं अपने घर में कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो हम फख्र से कह सकें कि जी ये पाकिस्तान में ये। अपने घर में जिस दिन बात करेंगे उस दिन आप देखिएगा कि ये मीडिया पे बैठ के औरतें हमें कैसे कैसे बुरा भला कहती हैं कि भाई अपना घर देखो, हम खुद मुख्तार हैं, हम जो मर्जी करें, हम जॉब करती हैं, हम पैसे कमाती हैं, तो हम फैशन नहीं कर सकती। लिहाजा किसी का मुंह कोई नहीं रोक सकता। रोकना भी हर एक को अपनी अपनी आज़ादी। मेरी फिर वही लास्ट पहले जो बात की थी कि और अच्छा, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये शायद उन्होंने खुद करवाया हो, इंडिया वालों ने करवाया हो, क्योंकि हमने अक्सर हम ज़्यादा कोशिश ही करते हैं नेगेटिव सोचें। लेकिन चलें एक मिनट के लिए मान लेते हैं, फिर ईरान में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ईरान में तो है भी मुसलमानों की गवर्नमेंट है, वहाँ पर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? बस ये आलमी सतह में ये इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है। ईरान तो है भी इस्लामिक कंट्री है ना सर, आप शायद आपको पता हो। बस देखें, इस्लामी कंट्री है, हमारा मुल्क भी इस्लामी कंट्री है। बेशुमार काम यहाँ पे भी ऐसे होते हैं जो इस्लाम के खिलाफ होते हैं। ये इत्मीयाद उनकी तरफ से ये हुआ है, यानी मुसलमानों की ख़वातीन का ग्रुप है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि चेंज आ रहा है, सोच बदल रही है, लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, या कोई और वजह? ये देखो ना, जैसे आपने कहा ये ग्रुप है, अब उसमें 30 लड़की होंगी, 40 होंगी, 50 होंगी, यार 1000 होंगी, ठीक है। लेकिन वो उनकी इस्लाम की एजुकेशन नहीं है, वो तभी इस मामले को सड़क पे ले आए हैं। मुसलमानों की वजह से इस्लाम का इमेज खराब हो रहा है या बाहर वालों की वजह से? देखें, जी जो मुसलमान मेरी माएँ और बहनें हैं या चाहे मर्द है, अगर वो इस्लामी कवानीन को पसे पर्दा डालता है और इन कवानीन पे अमल नहीं करता, आपने तो बोला लाजमी बात है हमारी गलती। आपने बोला मतलब खरीद लिया जाता है या लालच दे दिया जाता है, तो बिकते कौन है फिर? मुसलमान ही बिके। लालच में कौन आता है फिर? मुसलमान ही आया। हमेशा जो सच्चा मुसलमान है ना, वो नहीं बिकता, और जिसमें मुसलमान हो और मुनाफिकत बन जिसमें हो, वो हमेशा बिक जाता है, जिसके ईमान के अंदर की कमजोरी होती है। इंडिया में मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ प्रेशर होगा। ईरान तो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामी निज़ाम है, वहाँ पर एंटी हिजाब। ईरान में किसी रोड पे ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ। हो रहे हैं, मेरे इल्म में नहीं है। ठीक, जाके चेक करिए। बिल्कुल मैं ज़रूर चेक करूंगा। चले ईरान को भी छोड़ देते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ जो हम आपके इल्म में डेफिनेटली होगा। पाकिस्तान में 8 मार्च को वुमेन डे मनाया जाता है, और मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तब वो तो इल्म में है। बिल्कुल वो ये फहाशी है। और आप अगर औरत अपनी आई पे आए ना तो शैतान पीछे रह जाता है। इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। लिहाजा औरत जो है ना एक फूल है, इसको फूल से हमेशा खुशबू लेनी है ना,
तो उसको हमेशा ढांप के रखना है, उसको पानी देना है। इंटरनेशनली ऐसा हो क्यों रहा है? क्या आपको नहीं लगता अब ख़वातीन की सोच बदल रही है, मुसलमानों की थोड़ी सोच बदल रही है, वो चाहते हैं कि माशरे के साथ चलें, दुनिया के साथ चलें, या फिर आपको लगता है कि आज भी हिंदू हमारे ऊपर अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं, या काफर जो, या फिर अगर बात की जाए अमेरिका की, वो साजिश कर रहे हैं, इस वजह से ऐसे हो रहा है? इसमें सबसे बड़ी फिर बात, सोच बदल गई है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी इस्लाम से काफ़ी दूरी है। हम इस्लाम को अच्छे तरीके से इसकी स्टडी नहीं कर रहे, अच्छे तरीके से इसका मुताला नहीं कर रहे। आपको नहीं लगता सोच बदल रही है अवाम की? जब इल्म की कमी है, शरी इल्म की कमी है, दीनी फ़राइज़ की कमी है, तो फिर इंसान की सोच मुआशरे में देखकर, जैसे ये आज़ाद कल्चर की औरतें होती हैं, फिर बंदा भी और हमारी औरतें भी, हमारी माएँ बहनें भी कोशिश करती है कि उन जैसा निकले।